हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोज। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन को आपसे लव है या अट्रैक्शन। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को आपसे लव है या अट्रैक्शन। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसमें सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो सेपरेट तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो सेपरेट तरीके से देखें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को आपसे लव है या अट्रैक्शन। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को आपसे लव है या अट्रैक्शन। पीस एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन कौन से लव है या अट्रैक्शन। माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन कौन से लव है या अट्रैक्शन। ओके ओके, आप बहुत ज़्यादा एक बैलेंस पर्सनालिटी हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपने पर्सन की लाइफ में जब से आपने एक आपने इंटर किया है, जब से आप अपने पर्सन की लाइफ में आए हैं, ठीक है, जब से आप लोग का कनेक्शन हुआ है, तब से आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस आया है। ठीक है, क्योंकि आप खुद एक बैलेंस ग्राउंडेड पर्सनालिटी है। यहाँ पर आपके पर्सन थोड़े से मुझे डिफेंसिव एनर्जी के नज़र आ रहे हैं। आप जितने बैलेंस हैं, आप जितने यहाँ पर इजी हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा आप सोचो विचार में नहीं पड़ते। ठीक है, आप एक बैलेंस पर्सनालिटी मुझे आपकी नज़र आ रही है। और आपके पर्सन की आपके अंदर ग्राउंडेड एनर्जी है, और आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा जैसे ट्रस्ट इशू है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की डिफेंसिव एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आँख बंद करके किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर लेता है। इस पर्सन ने आपके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करा है। ठीक है, आंख बंद करके इस पर्सन ने ना आप पे ट्रस्ट करा। आप बहुत ज़्यादा मुझे स्टेबिलिटी और ग्राउंडेड एनर्जी, बहुत ज़्यादा अपने रूट से कनेक्टेड, अपने अपने जिस भी आप रिलीजियस को फॉलो करते हैं उससे कनेक्टेड आप मुझे नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके अपनी चीज़ों को अपने जैसे ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप एक बैलेंस और बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल काइंड पर्सन है। ठीक है, लेट्स सी, आपके पर्सन को आपसे लव है अट्रैक्शन। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सनालिटी हैं। आप जितने ओपन अप हैं उतने आपके पर्सन डिफेंसिव हैं। आप जितना एक इजी आपका दायरा है, आपका जितना इजी कम्युनिकेशन या इजी, चाहे आपका दायरा छोटा हो, ठीक है, लेकिन आप जिसको भी आपके दायरे में होता है, जो आपके कनेक्शन में होता है, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, काइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा जेनरस होते हैं, और बहुत ज़्यादा आप डाउन टू एक अर्थ पर्सन है। ठीक है, एक बैलेंस बैलेंस आपको इक्वलिटी बैलेंस, अपने से ज़्यादा किसी को वैल्यू देना या अपने से ज्यादा ज्यादा किसी को समझना आपको आता है। प्रायोरिटी, लेट्स सी। फाइव ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन के साथ पास में इमोशनली कुछ ना कुछ हुआ है। ठीक है, इमोशनली ये पर्सन डैमेज है। कहीं ना कहीं इमोशनली पर्सन बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा जैसे इसके इमोशंस, इसने किसी पे ट्रस्ट किया। देखिए, ये वूंडेड इमोशनल लॉस जब भी आता है जब इंसान पास में कहीं ना कहीं हर्ट हुआ होता है, एक बहुत ज़्यादा एक पेनफुल एनर्जी से गुजरा होता है। ठीक है, अगर आप इस टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा इमोशनली आप बहुत ज़्यादा आपने लोगों की डिफेंसिव नेचर देख लिया, नेगेटिव एनर्जी देख ली, तो आप बहुत ज़्यादा मजबूत हुए होंगे और डिफेंसिव हो गए होंगे। ये आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जी है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस, कामिंग और एक बहुत ज़्यादा एक बैलेंस बनाने वाले, सामने वाले के लिए बिल्कुल भी, अगर आप जिसको अपने ऑरा में आने दें उसके लिए आप एक मुश्किल इंसान नहीं है। ठीक है, जिसको ना आने दें वो अलग बात है, लेकिन जो आपके करीब होते हैं वो आपकी लाइफ में फिर उनका एक एग्जिस्ट होता है। ठीक है, आप वो आपके इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है उनको आसानी पता होता है। लेकिन ये पर्सन ऐसा है, थोड़ा सा जैसे ये इतना कंफर्टेबल नहीं होता। ठीक है, इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, इतना आपको अपनी लाइफ में आने की इजाज़त नहीं देगा, या तो बहुत ज़्यादा जैसे एक शाय फीलिंग से, या तो बहुत ज़्यादा अपनी अपनी चीज़ों को हाइड करना, अपने आप को कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है, अपनी अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को, या अपनी थॉट प्रोसेस को, इसको आता है। ठीक है, आप आसानी से इसके अंदर क्या चल रहा है आप पता नहीं लगा सकते। मुझे ऐसा एक यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी कि मतलब कि ये क्या, पास्ट इसका कोई वुंडेड है।
इमोशनली ये कहीं हर्ट हुआ है, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए इन सब चीज़ों को अपने अपने सराउंडिंग के जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये एक बहुत स्लो, बहुत फूक फूक के कदम रखने वाला नाइट ऑफ पेंटिकल, बहुत स्लोएस्ट नाइट होता है, फूक फूक के कदम रखने वाला, ठीक है, ये वो वाला पर्सन है। इतना जल्दी आपके साथ इमोशनली जितना आपका अटैचमेंट जितना जल्दी हो जाता है, इस पर्सन का नहीं होगा, ठीक है। ये पर्सन बासानी इतना अटैचमेंट में नहीं आएगा जितना जल्दी आप इससे अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रही है। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आप लोगों के बीच स्टार्टिंग से लव होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये अट्रैक्शन बेसिस पे आप लोग की कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई हो सकती है, लेकिन लव बेसिस पे नहीं। ये पर्सन मुझे डिफेंसिव एनर्जी में नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा जैसे एक नॉर्मल, एक बहुत ज़्यादा जैसे एक आप बैलेंस हैं, आपको आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज नहीं है। आप यहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादा दीवारें नहीं बना के खड़ी होते, या तो आप बहुत ज़्यादा जैसे आप बहुत डिस्टर्ब नहीं होते, आप फॉरगिव करते हैं और फॉरगेट कर जाते हैं। मतलब कि जितनी भी चीज़ें, अगर कोई आपके साथ कोई पास्ट नेगेटिव आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है, तो आपने फॉरगिव करा चीज़ों को, मतलब कि अपने आप को आपने चीज़ों को जाने दिया और आगे बढ़ गया, ठीक है। लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा इमोशनली मुझे वुंडेड नजर आ रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा अपने आपको इस पर्सन की वजह से, बहुत इन्वेस्टमेंट किया आपने, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ टैन ऑफ पेंटिकल देखना चाहते थे, लेकिन आपको यहाँ पर मिल रहा था टैन ऑफ वैंड्स। बहुत ज़्यादा जैसे यहाँ पर बर्डन सम एनर्जी, बहुत ज़्यादा बर्डन, क्योंकि जितना आप दे रहे थे आपको इन रिटर्न इतना मिल नहीं रहा था, ठीक है। उतना उतना जितना आप डिजर्व करते थे उतना ये पर्सन आपको बैलेंस नहीं दे रहा था। तो आपको बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ा, अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जी, अपना लव, अपना केयर, सब कुछ आपने इस पर्सन को दिया, लेकिन आप बर्डनसम होते गए, क्योंकि एक वन साइडेड रिलेशनशिप आपको लगने लगा, ठीक है। आप इस पर्सन को अपना हायर लेवल ऑफ सोलमेट समझ सकते हैं। इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, ये पर्सन भी कर रहा था। ये अपने आप को ओपन अप करे ना करे, या तो कन्फेस करे ना करे, लेकिन आप इसकी एनर्जी से एक चीज़ को, इस चीज़ को समझ पा रहे थे, अट्रैक्शन इसके अंदर भी है, ये भी आपसे कनेक्ट होना चाहता है, ये भी उसी लेवल पे आपको जैसे एक एनर्जी पता चल जाती है सामने वाले की बात करने के तरीके से, या सामने वाले के आपके साथ कनेक्ट होने के तरीके से पता चल जाता है कि ये भी इंटरेस्टेड है, कहे ना कहे वो दूसरी बात है, ठीक है। मतलब कि लवर की एनर्जी डिफरेंसेस बहुत हैं, लेकिन आप लोगों ने जैसे जितने जितने अपोजिट हैं आप लोग एक दूसरे से, जितने डिफरेंट हैं, उतनी अट्रैक्शन आप लोगों के बीच ज्यादा है, ठीक है। उतना आप लोगों के बीच एक कनेक्शन बनता है, जैसे यिंग और यांग, जैसे बहुत ज्यादा एक वाइट और ब्लैक एनर्जी, बहुत ज्यादा जैसे आपकी एक अलग ही एक, आप एक लाइट, एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा जैसे जस्टिस लवर, और ये पर्सन उतनी डार्कनेस से ऑपरेट करने वाला है, क्योंकि जो उसकी लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ, उसने क्या करा, अपने आप को कैद कर लिया, उन चीज़ों को, उन वूंड्स को उसी तरीके से छोड़ दिया, उनको हील नहीं करा, और जल्द से जल्द उन वूंड्स को भूल जाए, आगे बढ़ने की कोशिश करी, मतलब कि हीलिंग का टाइम नहीं दिया आपने अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में भी देखें, हर इंसान की नॉर्मल लाइफ होती है, आपकी जैसे नॉर्मल है वैसे इंसान की भी नॉर्मल लाइफ है। इसने भी स्ट्रगल्स देखी हैं तो आपने भी देखी होंगी, लेकिन आपने उनको हील करके आगे बढ़े। ये पर्सन हील नहीं करता, ठीक है, ये उसको वैसे ही छोड़ देता है। जो पर्सन हील नहीं करता, वहाँ डार्कनेस आ जाती है, वहाँ बहुत ज़्यादा जैसे डार्क एनर्जी अपनी जगह बना लेती है। वो पर्सन उसी फेयर में रहता है, अगर मैंने अपने इमोशंस सामने रख दिए तो ये हर्ट हो जाऊंगा, या ये चीज़ें मेरे ऊपर, वैसे अगर मैंने वनरेबल फील करवा दिया, यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो ये मतलब कि ये वीकनेस बन जाएगा मेरे, ठीक है। ये पर्सन समझ जाएगा। तो ये एक डार्क एनर्जी से ऑपरेट करता है, टॉक्सिसिटी, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना, अपने बिना कहे ऐसा अपना अपना जैसे आपके साथ कनेक्शन एक जैसे इस तरीके से आपके ऊपर अपना रूप झाड़ना, जैसे ना कुछ है और ना कुछ आपको इस पर्सन से मिल रहा है, लेकिन इसकी एनर्जी ऐसी है ताकि आप इसकी एनर्जी फील्ड से निकलकर कोई और काम कर नहीं सकते, इसके खिलाफ जाकर कोई एक्शन नहीं ले सकते, इसके खिलाफ जाके कोई काम नहीं कर सकते। और रिश्ता पूछे क्या है आप दोनों का, तो कुछ भी नहीं। तो ये इस टाइप की एनर्जी से ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। आपने इन्वेस्ट किया बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, अपना टाइम भी दिया, अपने इमोशंस भी इन्वेस्ट किए, क्योंकि आपको टैन ऑफ पेंटिकल मिले, लेकिन आपको मिलता रहा टैन ऑफ फैंस, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन सम एनर्जी। इस पर्सन को आपसे लव है या अट्रैक्शन?
सोचता बहुत है, इसको नहीं पता इसको आपसे क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा जैसे दिन रात ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहता है, जब आपकी बात आती है तो बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश करता है, अपने हायर सेल्फ की सुनने की कोशिश करता है, ना कि कोई एक्शन लेने की, ठीक है। सरेंडर मतलब कि ये डेस्टिनी पे छोड़ देता है, फ्यूचर पे छोड़ देता है जब आपकी बात आती है। आपसे इसको क्या है इसको ये पता ही नहीं है, आपसे चाहता क्या है ये भी नहीं पता। डेस्टिनी और सरेंडर कर देता है, डेस्टिनी में होगा, नसीब में होगा तो हो जाएगा, अगर तकदीर में लिखा होगा तो हो जाएगा। तो क्या मतलब कि बहुत ज़्यादा हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो हो रहा है आपको वो देखना है, जो होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर होल्ड बैक बहुत करता है। यहाँ पे क्या 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो अपने अंदर है वो कभी भी बताएगा नहीं, जो अपने अंदर प्रॉब्लम है, जिस कंडीशन से गुजर रहा है, जिस स्ट्रगल से गुजर रहा है, इसके अलावा कोई और नहीं जान सकता, आप भी नहीं जान सकते, ठीक है। तो सोचता बहुत है, थॉट प्रोसेस इसका बहुत ज़्यादा जैसे चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोचता भी नहीं, सोचता बहुत है। देखिए मैंने कहा अट्रैक्शन है, किंग ऑफ फैंस, ये पर्सन अट्रैक्शन के थ्रू आपकी तरफ कनेक्ट हुआ, ठीक है। आपकी ब्यूटी से कनेक्ट होके आपकी तरफ अट्रैक्शन लेकर कनेक्ट हुआ, लेकिन आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन अट्रैक्शन के बेस आया है और आप यहाँ पर कुछ स्टेबल काइंड कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन का पर्पस है अट्रैक्शन, आपकी तरफ आने का, आपके साथ कम्युनिकेट करने का, अपने बस मैंने कहा ना ये क्या हील नहीं करता पास्ट को, पास्ट में कुछ भी हुआ है तो हील नहीं हुआ है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरता है, डर से गुजरता है, फेयर से गुजरता है, अकेला ना हो जाऊं इस डर से किसी को अपनी लाइफ में ही नहीं आने देता, अटैचमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसको अकेले होने का डर है, ठीक है। इसको अकेले होने का डर अंदर से खाता है। स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा जो पास्ट की चीज़ें चली आ रही हैं उनको वैसा का वैसे ही छोड़ दिया, उनको हील नहीं करा, उसको फॉरगिव नहीं करा। एक तो ये लोगों के लिए जो अगर कोई इसके साथ कुछ कर दे, इस पर्सन के साथ, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ये दिल में रख लेता है, फॉरगिव नहीं करता। वो माफ़ी मांगे ना मांगे हमें फॉरगिव करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने लिए फॉरगिव करना चाहिए, हमें अपने लिए आगे अपने आगे बढ़ने के लिए फॉरगिव करना चाहिए। पुराना वाला इंसान आके आपसे कभी माफ़ी मांगे ना मांगे, लेकिन आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर अपनी लाइफ में आप पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो आपको माफ़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप उसको माफ़ नहीं करेंगे पूरे दिल से, सच्चे दिल से, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो आप लोग के बीच ड्रामा बहुत है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे ड्रामा नजर आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल देता है, ठीक है। कंप्लीटली आपको कुछ क्लैरिटी नहीं देता, मिक्स सिग्नल्स देता है। अट्रैक्शन के बेस ये पर्सन आपकी तरफ आया, लेकिन आप लोग के बीच ड्रामा भी बहुत है, ठीक है। जैसे कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, ड्रामा बहुत है, आप लोग के कनेक्शन भी और भी लोग इन्वॉल्व है, या तो ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ ऐसा कह देता है जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, एक ड्रामा क्रिएट हो जाता है। और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जैसे लोग इसको जानते हो, जिसका पास जानते हो, वो कहते हो कि अपनी लाइफ पे ध्यान दो, ये सब चीज़ें आने जाने वाली चीज़ें, जब बैलेंस हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, मैरिज का सोचो तो कुछ सोच लेना, लेकिन फिलहाल के इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जैसे इतना डीप डाउन जाके मत सोचो, इतना इंटरेस्ट मत लो, ठीक है। आपके पर्सन को आपसे लव है या अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ तो अट्रैक्शन है, पास में तो अट्रैक्शन रही है। यहाँ पे है किंग ऑफ क्वीन ऑफ सोड, ठीक है, एंड किंग ऑफ सोड। आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत एक सेम पर्सनालिटी की तरह है, ठीक है। किंग ऑफ सोड एंड क्वीन ऑफ सोड, बहुत द कोल्ड और डिटैच। फिलहाल इस वक्त तो आप लोग की पर्सनालिटी इसी तरीके की हुई भी, एक दूसरे से आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन पास में आप लोग के अट्रैक्शन के थ्रू कनेक्ट हुए, ठीक है। कम्युनिकेशन मुझे नजर नहीं आ रही, आप अपने एटीट्यूड और अपने ईगो में हो, और आपके पर्सन अपने एटीट्यूड और अपने ईगो में है। ना आप यहाँ पर एक्शन लेना चाह रहे हैं, ना आपके पर्सन एक्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप को आप कर करके थक चुके हैं, आपने वेट करा, इंतजार करा, इन्वेस्ट करा, बहुत ज़्यादा आपने अपनी पूरी एनर्जी लगाई, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिल से चाहते थे इस कनेक्शन में कुछ आपको मिले, कुछ यहाँ पर कोई पॉजिटिविटी आए, ठीक है। आप प्योर थे, अपने आपने प्योर हार्ट से आपने इस कनेक्शन को अप्रोच किया था, आपने आपकी जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थी बहुत ज़्यादा लॉयल और ऑनेस्ट थी, ठीक है। दोनों चाहते हैं ये कनेक्शन आगे बढ़े, आप भी चाहते हैं, आपके पर्सन भी चाहते हैं, लेकिन एक्शन कौन लेगा ये नहीं पता, ठीक है। आपने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ये पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग होकर अपनी अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, अपने कैरियर, अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पास्ट में ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है, ठीक है। पास्ट में इसकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट थी आपको छोड़कर, ठीक है।
रिकंसाइलेशन करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ, और एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है ये पर्सन। चाहता है आप दोनों के बीच एक रिस्क टेकिंग, आप दोनों एक साथ चलकर देखें, ठीक है। मतलब कि एक रिस्क टेकिंग करते हैं आप लोग, एक रिकंसाइलेशन करें, आप लोग कहीं मीटअप करें, या तो आप कहीं एक दूसरे के साथ मिलें। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट करना चाहता है, अगर नहीं हो रही रिकंसाइलेशन करना चाहता है, कहीं आपको लेकर जाना चाहता है, ठीक है। मतलब कि एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है। अगर पास्ट में रिस्क टेकिंग नहीं कर रहा था, उससे घबराता था, तब रिस्क टेकिंग करना चाहता है। मतलब कि अट्रैक्शन तो है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन, इसको लगता है आपसे बेहतर कोई इंसान भी नहीं है। वो अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, ठीक है। इसने पास में ये इक्वल गिव एंड टेक करा नहीं है, लेकिन अब करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप ही इस पर्सन को जैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, आप ही इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये होपफुल है इस कनेक्शन में, फ्यूचर में कुछ हो सकता है, और आप वेट कर रहे हैं। ये पर्सन होपफुल है, प्रेयर कर रहा है, डिवाइन से कनेक्टेड है, लेकिन आप यहाँ पर वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पर्सन यहाँ पर अपने आप को, अपने वूंड्स को हील करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जिस पर्सन के जो वूंड्स है ना, उनको हील होना लाजमी है। ये पर्सन खुद को हील कर रहा है, आप भी कहीं ना कहीं हील कर रहे हैं, लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में इंडिपेंडेंट है ये पर्सन यहाँ पर, और आप भी इंडिपेंडेंट हैं। आप अपनी चीज़ों को बहुत बआसानी संभालते हैं, ठीक है। बैलेंस। अब जो पर्सन दे नहीं रहा था, अब वो कुछ देना चाहता है एक पर्सन को, ठीक है। जो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन को आपके बिहेवियर से समझ में आ रहा है अब आप यहाँ पर एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए? इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया है, या तो अभी भी ये सिर्फ एक कंपैटिबिलिटी की वजह से आपकी तरफ आ रहा है? देखते हैं 4 ऑफ कप्स। इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हैं, लेकिन इस पर्सन को कोई ऐसा पर्सन सेटिस्फाई नहीं करता जैसे सेटिस्फेक्शन आप लेकर आते हैं। मतलब कि फुलफिलमेंट इसको कहीं से भी फील नहीं होती, वो हैप्पीनेस, वो लाइट, मतलब कि वो एक बिगनिंग, वो एक ब्राइटनेस, वो फील नहीं होती, ठीक है। आप इसकी लाइफ का जैसे एक एक जैसे सनराइज होता है ना, इस तरीके की आप एक हैप्पीनेस लाते हैं जब भी कनेक्ट होते हैं। जब भी आप इसके साथ जुड़ते हैं तो ये खुश रहता है, इसके लिए एक न्यू डे, ठीक है। एक एक जैसे न्यू बिगनिंग की तरह आप इसकी लाइफ में आते हैं। लेकिन इसने इन सब चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा मतलब कि फील करता था, लेकिन जैसे किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकता था। बस सोचता रहता था आप इसकी कहाँ स्टैंड करते हैं इसकी लाइफ में, आपकी वैल्यू क्या है, इसको समझ में कभी भी नहीं आया। कंफ्यूज रहा है, सोचा बहुत है, क्योंकि समझ में नहीं आता था। आप बार बार सोच कुछ रहा होता है, लेकिन आप इसके माइंड में आ जाते हैं, कहीं से भी आप इसके माइंड में कूद जाते हैं, ये आपके बारे में सोचने लग जाता है, बहुत देर तक सोचता है, लेकिन इसको समझ में नहीं आता कि सोचता क्यों है इतना, आप इसको क्यों याद आते हैं, या आप इसके थॉट प्रोसेस में इतना क्यों रहते हैं। जब इसको फारिग टाइम मिलता है, ये आपके बारे में क्यों सोचता है। इसकी लाइफ में बहुत कुछ है सोचने के लिए, लेकिन ये आपको ही क्यों सोचता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्सन को इस बात का अंदाजा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी लव है आपसे। ये पर्सन बैलेंस चाहता है अपने दिल से इस कनेक्शन में, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप इमोशनली डिस्टेंस बना रहे हैं, या तो आपने बनाया है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन और इंटरेस्ट ले रहा है आपकी एनर्जी में, बहुत एक अट्रैक्शन और पैशन। किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, लेकिन ये पर्सन टीम वर्क चाहता है, ठीक है। इंटरेस्ट तो ले रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है शायद अब आप टीम वर्क नहीं करेंगे। आपने पास में बहुत वेट करा है, बहुत इन्वेस्ट करा है, बहुत टाइम लिया है इस पर्सन ने आपसे, पता नहीं अब आपका क्या मूड हो, ठीक है। क्योंकि आप वॉक अवे कर रहे हैं, आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड के साथ थोड़ा सा जैसे डिस्टर्ब है, स्लीपलेस नाइट जैसे। एक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है फिर ये एक डार्कनेस पे जा रहा है, क्योंकि आप इसकी लाइफ से मूव कर रहे हैं। जब आप इसकी लाइफ में आए थे तो एक नया सूरज आया था, एक न्यू बिगनिंग आई थी, एक न्यू एनर्जी आई थी। इसने खुद को उन वूंड से निकलता हुआ पाया था, उसके जैसे पुराने कोई जो उसके जख्म है उनके ऊपर जैसे आपने उनको मरहम लगाया था, कुछ आपने इसको ऐसा दिया था, इसको लगा था हाँ हर कोई शायद ऐसा नहीं होता। इसने आपको समझा था कि आप पास्ट लोगों जैसे होंगे, लेकिन आप ऐसे नहीं है, ठीक है। इसने पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई है, लेकिन अब ये इस कनेक्शन को सरेंडर करना चाहता है। अगर ये लव फील कर रहा है तो उसको फील करना चाहता है। पास्ट में रेजिस्ट करता था, अगर लव फील कर रहा है तो डिनायल पे था, एक्सेप्ट नहीं करता था कि ये लव करता है। ये अब लव करता है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको जाता हुआ देख रहा है। इमोशनली डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ठीक है। डिस्टेंस इसलिए आया है, आप में सेल्फ फोकस है, आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप अपनी पावर को समझ रहे हैं, अपनी वर्थ को समझ रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है ये पर्सन समझे ना समझे, आपको अपनी वर्थ का अंदाजा हो चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इसको पता है
इसने आपको डिस्टर्ब किया है, तो इसी वजह से कार्मा, ठीक है, यहाँ पर प्ले आउट हो रहा है। आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन को, जो भी लव इमोशंस फील करते थे, अब आप बार बार इन इमोशंस के बारे में इस पर्सन से बात नहीं करते, पास्ट में करते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ग्राउंडेड है ये पर्सन, आपके बारे में स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, ग्राउंडेड, बहुत जैसे सडन रियलाइजेशन है। जैसे यहाँ पर आपने इस पर्सन से मुंह फेरा है, तो ये पर्सन अब आपके बारे में सोचने लग गया, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन की कोई हेल्प चाह रहा है, ये पर्सन डिवाइन से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जैसे आपको अपने आप से डिस्टेंस पे देख पा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर बहुत ज्यादा रेजिस्ट, आप अपने इमोशंस को नहीं समझना चाह रहे, ठीक है, आप अपने इमोशंस को फील नहीं करना चाह रहे। अब आप इस टाइम फ्रेम में अपने इमोशंस को रेजिस्ट आप कर रहे हैं, पास में ये पर्सन कर रहा था, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ऐसे पर्सन के लिए इमोशंस रखना बेकार है जो इस चीज़ को समझना ही ना चाहे, ठीक है। आपको जैसे समझ में आ गया है, स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आपको अपने अंदर ही अपने ऊपर फोकस करके बनानी पड़ेगी। किसी का वेट करके या किसी के लिए किसी के साथ मैरिज करके आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। अपनी सक्सेस पे फोकस है, बहुत ज़्यादा आप केयर फ्री हो चुके हैं, विक्ट्री चाह रहे हैं, सक्सेस मिल रही है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयर फ्री हो चुके हैं। अब आप किसी चीज़ की फिक्र नहीं करते। यहाँ पर आप 9 ऑफ कप्स के साथ अपनी विश फुलफिलमेंट को कम ट्रू करना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अंदर डीप डाउन ये पर्सन आपके दिल में अभी भी है, ठीक है। आप इसको अपने पर्सन की तरह देखते हैं। आपने इस पर्सन से एक मैरिज का ड्रीम देखा था, 4 ऑफ वैंड्स के साथ आप ये पर्सन आपका, आप इस पर्सन से मैरिज की जैसे फॉर्म में एक जस्टिस चाहते हैं कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग जैसे कोई ऑफर दे। ये पर्सन ऑब्सेस हो रहा है इस टाइम फ्रेम पे, आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड है, ठीक है। आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा इस पर्सन का लव ओवरफ्लो हो रहा है, इस टाइम पे लव करता है, ठीक है। जब कनेक्ट हुए तो ये अट्रैक्शन थी, इसको क्लियर कर दूं। जब से जैसे ये किंग ऑफ वैंड्स था, जब आप कनेक्ट हुए थे, आपको क्वीन ऑफ वैंड्स बनने में टाइम लगा, ठीक है। क्योंकि आप खुद देखें, आप आप जिस भी आप जगह से बिलोंग करते हैं, एटलीस्ट आप ऐसा पर्सन चाहते हैं जो आपके माइंडसेट को मैच कर सके। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस टाइम आपने अपने पर इतना ट्रांसफॉर्म या इतना वर्क कर लिया है कि जो आप लोग के डिफरेंसेस थे, अब वो डिफरेंसेस इसको लगते नहीं है, ठीक है। अब आप बहुत अच्छी जगह स्टैंड कर रहे हैं। अगर ये किंग ऑफ फैंस है तो आप क्वीन ऑफ फैंस है, ठीक है। लेकिन ये बात है, आप अपने इमोशंस से अब डिनायल पे हैं, अब आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। कंफ्यूज है, उसको नहीं पता जिस टाइम ये लव फील कर रहा है उस टाइम आपके पास इसके इसके लिए दिल में क्या है, ठीक है। इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है, इसको नहीं समझ में आ रहा है, इसको ऐसा लग रहा है जब तक इसने अपने दिल में आपके लिए लव को समझा, जब तक एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसे व्हील टर्न हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, यहाँ पर चीज़ें, ये ड्रीम देख रहा है आपके साथ 10 ऑफ कप्स के, लेकिन अब ये नहीं जानता कि डेस्टिनी में क्या है। हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा जैसे दिल टूट रहा है, बिखर रहा है, क्योंकि आप दूर जा रहे हैं। जब तक इसको एहसास हुआ है चीज़ों का, आपके दिल, देखिए यहाँ पर इमोशंस का, अपने अपने इमोशंस को अब जो अंडरस्टैंड कर रहा है, जो डिनायल था, अब उसको इसने जैसे गो विद द फ्लो की एनर्जी पे, देखिए अपने इमोशंस से भाग रहा था। ये 7 ऑफ सूट की एनर्जी है, ये अपने इमोशन से भाग रहा था, लेकिन इसकी इंट्यूशन ने इसको गाइड किया है। यहाँ पर हायर सेल्फ से जो कनेक्टेड है, ये ये सोलमेट काइंड है, ठीक है। इस टाइम फ्रेम पे ये आपको अपना सोलमेट की तरह एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी, लेकिन इस टाइम फ्रेम पे आपको अपना सोलमेट समझ रहा है, पहले नहीं समझ रहा था, ठीक है। जब से आप यहाँ पर केयर फ्री हुए, इस कनेक्शन को आपने सोचना समझना बंद कर दिया, या इस पर्सन के लिए परेशान होना बंद कर दिया, या इसके फ्यूचर के लिए इस कनेक्शन के, उस वक्त से ये पर्सन आपके लिए इमोशंस जो फील करता था ना, इसको समझ में आया इमोशंस थे, ये भाग रहा था क्योंकि फेयर था इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे लोग छूट गए आप भी छूट जाएंगे। फ्यूचर क्या रहेगा, हमेशा फ्यूचर की फिक्र करता था, फ्यूचर में क्या आपको ये देख पा रहा है या नहीं, नहीं देख पाता था, इसलिए आप हमेशा अपने इमोशंस को मना कर देता था या उनको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता था, ठीक है। अब आप दूर जा रहे तो एक्सेप्ट कर रहा है, जब तक आप यहाँ पर खड़े हुए थे चाह रहे थे कि ये आपके रहते इन इमोशंस को एक्सेप्ट कर ले, ये इस चीज़ को समझ जाए कि इसके दिल में भी वही है, क्योंकि बिला वजह कोई सालों साल किसी के साथ नहीं रहता, ठीक है। कुछ खत्म करने के लिए इंसान को 1 सेकंड काफी होता है, ठीक है। किसी से दूर जाने के लिए सालों का अरसा नहीं रखता। तो ये बहुत टाइम बाद ये बात समझा है, ठीक है। अगर इतना अरसा रखा तो ये भी सेम सिमिलर चीज चाहता था, एक्सेप्ट करे ना करे, अदरवाइज अब तक साथ ना होता ये, ठीक है। अब तक आप लोग के बीच कनेक्शन ना रहता, अगर ये सेम चीज नहीं चाह रहा होता। एडवाइस क्या है आपके लिए, डिस्कवरी, ठीक है।
यहाँ पर आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिव वर्क और चीज़ों को डिस्कवर कर रहे हैं। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से, जो कभी आपने अपने अंदर देखा नहीं था। वो इस पर्सन के आने के बाद आपके अंदर एक एक एक्सपेंशन आ रहा है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आपका जैसे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा एक लाइटनिंग एनर्जी, इनलाइटमेंट आ रही है आपके अंदर, ठीक है। फॉरगिवनेस, यहाँ पर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, और अगर यहाँ पर आपको माफ़ करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगर ये पर्सन माफ़ी मांगे, अगर आपको इस पर्सन से माफ़ी मांगनी चाहिए तो आप भी मांगे, ठीक है। ग्रीफ, यहाँ पर आप ग्रीफ में ना रहें, इस कनेक्शन के एक ब्रेक थ्रू की तरह ये कनेक्शन रहा है, ठीक है। कोई मिस्ट्री है, वही बात है, अनकन्फेस्ड लव, वन साइडेड लव, ऐसी मिस्ट्री हो सकती है। यहाँ पर मिस्ट्री काइंड यहाँ पर सिचुएशन है, ठीक है, लेकिन ये कनेक्शन रिकवर होगा, ठीक है। यहाँ पर जो इनलाइटमेंट आ रही है, ये पर्सन जैसे समझ रहा है, मैंने कहा ना इनसिक्योरिटी, देखें इसका हार्ट ब्रेक ना हो जाए यहाँ पर। आप इसका आप इसको यहाँ पर हर्ट ना कर दे, इसलिए यहाँ पर ये सब कुछ किया, ठीक है। जॉय, आपको कहा जा रहा है जॉयफुल एनर्जी में रहें, और इम्पार्शियलिटी, यहाँ पर आपके साथ बैलेंस नहीं हुआ तो बैलेंस होने का टाइम है। ग्रैटिट्यूड, आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना चाहिए। चीज़ें सब सेटलमेंट पे आ रही हैं, लेकिन वो अपने टाइम से, वो अपने हिसाब से आएंगी। आप फोर्सफुली कुछ नहीं करवा सकते, ये अनफोल्ड हो रही है चीज़ें, ये पर्सन को अंडरस्टैंड करने दें। जितना आप डिस्टेंस पे रहेंगे, ये पर्सन आपकी एनर्जी को उतना ही समझेगा, ठीक है। जब तक आप इसके इर्द गिर्द मंडलाते रहेंगे, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आपके अल्फाज ज़ाया हैं, आपके वर्ड्स ज़ाया हैं इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड चेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में।